नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक 20 क्वेश्चन का ज़बरदस्त मैथ का प्रैक्टिस लेकर के आया हूं। और अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मेरे हिसाब से विद इन टाइम आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, एक दुकानदार सामान को उसी मूल्य दर पर बेचता है जिस मूल्य दर पर इन्होंने खरीदा था। मतलब जितना पर खरीदा मतलब अपने क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वह ग्राहक को 20% कम मात्रा देता है। अच्छा देखो, 20% के हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं तो 1/5 होता है, और 20% मतलब कम मात्रा देता है मतलब -1/5। मतलब जो ये माल देता है 5 की जगह पर 4 माल देता है। अब ये लाभ है, ठीक है। ये क्या होता है, 20% मतलब कम मात्रा देता है तो 5 की जगह 4 ही मात्रा देता है, लेकिन जो इसका लाभ हो जाएगा मतलब उल्टा हो जाएगा ना, 4 की जगह पर 5। तो यदि देखेंगे तो एक का डिफरेंस है तो 1/4, 1/4 की वैल्यू होती है 25%। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सिंपल सा, ऐसे हम लोग कर सकते हैं तुरंत। 5-4 है तो लाभ है, तो इसका जो हमको अमाउंट देखेंगे तो 4 से 5 होगा तो उल्टा हो जाता है। ठीक है। अच्छा देखो, 38 रुपये प्रति केजी के गेहूं को 26 रुपये प्रति केजी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 39 रुपये प्रति केजी पर बेचने पर 30% का लाभ। ये देखो, एकदम ये चुटकी में हो सकता है, कोई जरूरत नहीं काम पे कलम उठाने का, एक इसको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के दिमाग में तुरंत एक तरफ कॉन्सेप्ट बैठे, यह 38 रुपये है और यह 26 रुपये है। ठीक है, इरिगेशन मेथड से लगा। अच्छा देखो, 39 रुपये बेचने पर इसको 30% का लाभ होता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10 मतलब +3/10। मतलब यह जो है 13 रुपये में बेचता है, और यह मतलब 13 का है, 39 जो 13 का वैल्यू और 10 का, 13 39 मतलब यह 30 का। ठीक है, 30% का लाभ मतलब +3/10। तो 39 जो है 13 का वैल्यू है और 10 का हमको पता करना, तो कितना आया, 30 है। और हम लोग माइंडली कर सकते हैं, 39 मतलब 13, 10 30%, तो 13 13 39 3 दाम 30। एलिगेशन लगा देंगे तो 38 में से 3 के 8 और 26 में से 3 के 4, 4 दूनी 8, मतलब 1:2 का रेशियो। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। ये पहली बार अगर कोई मैथ का जिसका बेसिक अभी नहीं बना होगा तो उन लोगों को शायद ये वीडियो ना समझे, लेकिन जो लोग केवल मॉक दे रहे हैं और बिल्कुल हर तरीके से सब सिलेबस पढ़ चुके थे केवल मॉक के लिए, तो उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट होगा। ठीक है। क्रमशः 280 मीटर और 260 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही है। एक की चाल जो 58 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की चाल 50 किलोमीटर पर आवर है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अच्छा देखो, हम लोगों को टाइम पूछ रहा है तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और जब हमारा सेम साइड का होता है तो क्या होता है, जब सेम साइड का होता है तो D1 + D2 हो जाएगा, कि 2 ट्रेनें हैं। और सेम साइड का होता है तो S1 - S2 हो जाएगा। यदि अपोजिट साइड का होता है तो D1 + D2 और S1 + S2 दोनों विपरीत साइड से। यहाँ पर क्या रहे कि दोनों समांतर पटरी पे एक दूसरे की ओर है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। जब अपोजिट होती है तो डिस्टेंस से जुड़ जाते हैं और ये हमारा स्पीड भी हमारा ऐड हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, टाइम हमको पूछ रहा है तो डिस्टेंस से देखते तो 280 और 26 जोड़ेंगे तो 540 हो जाएगा। और हमारा दोनों का स्पीड जोड़ेंगे तो 58 और 50 108 हो जाएगा, बल्कि किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 18 छक्के 108 और 6 25 30 करेंगे तो 0 से 0 3 से 18 बार में, तो 18 सेकंड। ठीक है, 18 सेकंड में। सिंपल सी बात है। मन में हम लोग कैसे करेंगे, 280 और 260 जोड़ेंगे तो 540 आ जाएगा, और 50 और 58 जोड़ेंगे तो 108, और 108 को जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 छक्के 108 6 25 30, और 540 में 30 से भाग देंगे तो मन में हो सकता है बड़े आसानी से 18 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, कलम उठाने की जरूरत नहीं है अगर आप ऐसे करते हैं तो। देखो, यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 6.25 और 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है। ठीक है, कितने % है। अच्छा देखो, हम लोग को जानना जरूरी है कि 6.25% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या ले सकते हैं, 6 1/4, और एक इसका वैल्यू होता है 1/16 की वैल्यू होती है। ठीक है, और 25% का हमको पता है, 25% का कितना होता है 1/4, मतलब इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/16 होता है, और इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 होता है। अच्छा देखो, 3 संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी। ठीक है, अगर 2 संख्या है तीसरी संख्या से, मतलब तीसरी संख्या से यह जो है कितना अधिक है, 6.25, मतलब 1/16 है, मतलब यह 16 है तो यह 17 है। और दूसरी संख्या जो 25% अधिक है तो यह दूसरी संख्या 25%, मतलब यह 16 है, और 16 का जब 25% अधिक करेंगे तो यह 20 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने % है, तो 17/20, और ये देखो 20 है तो 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो 20 × 5 100, 17 × 5 85%। ठीक है, सिंपल सी बात है। 17 20 और % 100 का होता है, तो इसका यदि हम लोग 5 गुना करेंगे तो 20 × 5 100, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे।
ठीक है, हो जाएगा। ओके, अच्छा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी को भर सकता है। 44 पाइप जो है एक बड़ी पानी की टंकी को 21 घंटे में भर सकता है। तो ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितना घंटा लगेगा? देखो 44 पाइप है, ठीक है, 21 घंटा में एक टैंक भरता है और 5 टैंक भरना है। अब कितने पाइपों के माध्यम से? 55 पाइपों के माध्यम से। तो 5 से 11 बार में 11 चौको 44, 21 चौको 84 घंटे लगेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, बड़ी आसान है, चुटकी में हो जाएंगे। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी किसी चोर को 100 मीटर की दूरी पर देखता है, 100 मीटर की दूरी पर देखता है और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से उसका पीछा शुरू करता है, जबकि चोर जो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भागता है। तो चोर द्वारा, देखो यहाँ पर चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पर दूरी का पहले हम लोग पता कर लेते हैं कितना टाइम में वह पकड़ता है। तो 100 मीटर है और देखो यह मीटर में, ये भी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में, तो इसको कोई जरूरत नहीं चेंज करने का। ठीक है, ऑलरेडी ये चेंज है। ओके, तो चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो इन लोगों का डिफरेंस ही देखा जाता है। तो 6 - 5 1 मीटर पर सेकंड, मतलब यदि टाइम देखेंगे तो हमारा 100 सेकंड लगेगा। ठीक है, 100 सेकंड। अब देखो चोर द्वारा, तो चोर जो है 5 मीटर पर सेकंड में कितना चलेगा? तो 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 से गुणा करेंगे तो 500 मीटर चलेगा। ओके, बातें समझ आ गई, सिंपल सी बात है। अगर मान के चलो पुलिस द्वारा पूछता रहता तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते, 600 चलता। ओके, अच्छा यदि हम लोग अगला देखते हैं, यदि किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। देखो गोले के आयतन को, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो परिणाम जो है 54 बचता है। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? अब देखो 4 से 4 कहानी खत्म हो गई, पाई से पाई खत्म हो गई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1/3 आर बराबर 54 और आर इक्वल टू 5 - 15 और 162। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं, तो 3 चौको 12 और 3 × 5 = 1500, ऐसे नहीं करना है। देखो इसको हम तोड़ के करते हैं। 54 है तो इसको 50 करेंगे, 50 और 4, 50 दिए 150 और 4 से करेंगे, 4 × 3 = 150 में 12 जोड़ेंगे तो 162। मन में तुरंत हो जाना चाहिए। ओके, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सी है। 4 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, बस हम लोगों को समझने की जरूरत होती है। 4 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। अब इनमें से 3 की आयु जो है 7, 12 और 13 वर्ष है। तो चौथी लड़कों की, अच्छा 4 लड़कियों की औसत आयु 12 है, तो 4 लड़कों की एज कितनी हो जाएगी? 4 × 12 बराबर 48। और इन दोनों को यदि तीनों को जोड़ते हैं तो 12, 13, 7, 20 और 20, 32, 32 इसमें से घटा देंगे तो हमारा 16 वर्ष हमारी चौथी लड़की का आ जाएगा, क्योंकि तीनों लड़कियों का और 4 लड़कियों को मिलाकर के इतना है। ओके, अच्छा एक कार जो 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। एक कार 5 घंटे में, देखो 5 घंटे में 275 किलोमीटर तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो कार द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। अच्छा देखो यही पर साल कर लेते हैं। 5 घंटे में तो 275, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, मतलब 55 किलोमीटर इसका स्पीड आ गया। ठीक है, कह रहे हैं 5 किलोमीटर कम करने का, तो 55 है तो 50 है, तो आप 50 से कर देंगे तो 5 × 6 = 30, मतलब 6 आवर का समय लगेगा। सिंपल सी बात है, ऐसे ही कर देंगे चुटकी में। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक ठोस गोलाकार वस्तु को बेलन के आकार में पिघलाया जाता है, जिसमें समान त्रिज्या वाला शंकु लगाया जाता है। और देखो एक हमारा गोला है, ठीक है, गोलाकार वस्तु को, और उसको बेलन एक बेलनाकार में पिघलाया जाता है और इसके ऊपर जो है एक हमारा सिलेंडर भी रखा जाता है। ठीक है, ऐसा इसको पिघला करके इस शेप में बनाया जाता है। बेलन और गोले प्रत्येक का व्यास 81 सेंटीमीटर। अब व्यास जो है, चूंकि व्यास 81 सेंटीमीटर है और इसका भी व्यास कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर नहीं है, 7 सेंटीमीटर है। शंख की ऊंचाई पूछा है, इसका ऊंचाई देखो, चूंकि इसी को पिघला कर इसको बनाया जाता है तो इसका वजन और इसका वजन दोनों सेम होगा। अच्छा गोले का वजन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, और अच्छा इसमें सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, और ऊपर ये क्या होगा? कौन होगा? तो इसको करीब पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका हम कैलकुलेशन मान लेते हैं क्योंकि इसका ही पूछ रहा है। और देखो हमारा क्या पाई से पाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ पर सब कुछ तो आर स्क्वायर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या? 4/3 आर, और आर की वजह में क्या है? 21 है। ठीक है, तो 21 मीटर होगा, क्योंकि 21 मीटर होगा, और ये एक छोटा मैथ जो है 7 सेंटीमीटर दिया है और 1/3 एच। अच्छा देखो यहाँ पर कट करते हैं तो 3 सत्ते 21 और 2 4, तो 7 दूनी 14 और 7 एच। और यहाँ से देखेंगे तो 14 में 7 और 1 कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर हो जाएगा।